उस स्थान पर जो सुंदर सरोवर था, उस सरोवर में एक वृक्ष था और वृक्ष पर एक मणि चमक रही थी। युवक ने मणि को देखा तो उसे लोभ आया, क्यों न इस मणि को मैं प्राप्त कर लूं। वह नदी के अंदर कूदा, उस सरोवर के अंदर कूदा और कूदकर वह पेड़ पर लटकी हुई उस मणि को ढूंढने लगा, परंतु जब वह सरोवर में कूदा तो मणि उसके हाथ में नहीं आई। वह फिर बाहर निकल कर आया, देखने लगा, उसे फिर से वही दृश्य दिखने लगा। वह 2-3 बार उस सरोवर में कूदा मणि को प्राप्त करने के लिए, परंतु मणि उसके हाथ में नहीं। उसी समय वहां एक भगवत प्राप्त महात्मा निकल कर आए और उस युवक के कर्तव्य देखकर, उसके कौतुक देखकर कहने लगे, बेटा क्यों बार बार नदी में कूद रहा है? क्या कुछ गिरा है तेरा? क्या तुझे कुछ पाना है? पर युवक के मन में ऐसा विचार आया कि यदि महात्मा जी को बता दूंगा तो महात्मा जी ही न ले लेंगे उस मणि को। बोले नहीं, मैं महात्मा जी को नहीं। पर महात्मा जी के बार बार कहने पर, बेटा मैं आयु में भी वृद्ध हूं, उम्र में भी बड़ा हूं, ज्ञान में भी वृद्ध हूं, ज्ञान में भी तुमसे बड़ा हूं, और अनुभव में भी वृद्ध हूं, अनुभव में भी तुमसे बड़ा हूं। तो मैं 3 प्रकार से तुमसे बड़ा हूं, इसलिए तुम मुझे बताओ कि इस नदी में से, सरोवर में से तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? तब युवक कहता है, महाराज नदी के अंदर एक सुंदर वृक्ष है सरोवर के अंदर, और उसमें एक मणि चमचमा रही है, चमक रही है। मैं उस मणि को प्राप्त करने के लिए जब सरोवर में कूदता हूं, वो मणि मेरे हाथ में ही नहीं आती। तो महापुरुष हंसे, बेटा तुम्हारी जो अवस्था है, इस अवस्था में विवेक की कमी होती है। ज्ञान तो है परंतु विवेक नहीं। उस विवेक के कारण तुम्हारी जो विचार शक्ति है वो बड़ी कम है, तुम विचार नहीं कर पा रहे। कहीं सरोवर के अंदर इतना विशाल वृक्ष हो सकता है? अरे बेटा, सरोवर के किनारे पर लगा हुआ जो वृक्ष है, उस वृक्ष पर जो मणि चमचमा रही है, उसी का जो प्रतिबिंब है, उसी की जो छाया है, वो छाया तुम्हें सरोवर के अंदर में दिख रही है, और जिसके लोग में तुम बार बार सरोवर में कूद रहे हो। और सरोवर में कूदने के स्थान पर यदि तुम इस वृक्ष पर चढ़ के जाओगे तो लटकी हुई मणि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अर्थात यहाँ बताया गया कि जैसे सरोवर के किनारे लगे हुए वृक्ष की मणि का आभास माने परछाई सरोवर में प्रतीत हो रही है, वैसे ही सुखों का जो आभास है, सुखों की जो परछाई है, वह परछाई जीव को देखने के सुख में, सुनने के सुख में, स्पर्श करने के सुख में, भोजन के सुख में, शब्द के सुख में, दृश्य के सुख में और स्त्री पुरुष इत्यादि सुखों के रूप में वह परछाई प्रतीत हो रही है। वह सुखों का आभास है, वह वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं। जब वो वास्तविक सुख को प्राप्त कर लेता है तो वास्तविक सुख के प्राप्त, वास्तविक आनंद को प्राप्त करने के बाद तो वह तृप्त हो जाता है, उसे किसी और सुख की आकांक्षा नहीं रहती। परंतु संसार का जीव तो जैसे हिरण्य की नाभि में कस्तूरी है और उस कस्तूरी के स्वभाव के कारण वह उछलता है, घूमता है और उस मृगपद को वह ढूंढना चाहता है, परंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो मृगमद है वह तो उसकी नाभि में ही निवास करती है। उसी प्रकार जो वास्तविक सुख है वह हमारे और आपके समस्त जीवों की अंतरात्मा में ही निवास करता है। हम बाहरमुखी हो गए हैं, बहिर्मुख हो गए हैं, अंतर्मुख रहे नहीं, इसलिए अंदर का जो सुख है उसका हम और आप अनुभव नहीं कर पाते और बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढते। महापुरुष यही बात कहते हैं कि जब जीव अपने आंतरिक आत्मचिंतन करता है, को हम कस्तम कुत आयात, को मैं जननी, को मैं तात, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया, मेरे आने का क्या कारण है। जब बार बार जीव ऐसा चिंतन करता है
तो प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से और महात्माओं की कृपा से उसे स्वांतः सुख का अनुभव प्राप्त होता है। और जिस क्षण जीव को वह अनुभव प्राप्त होता है, उस क्षण उसे संसार के जो सुख हैं वे केवल दुख रूप भासते हैं। जैसे भगवान अर्जुन से कहते हैं, यही संस्पर्शजा होगा दुख यौन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते